होंगे कमेंट में बताएं। इसे आपके यहाँ किस नाम जानते हैं दोस्तों? प्रकृति के विशाल साम्राज्य में असंख्य अद्भुत जो अपने विविध गुणों और रूपों से हमें चकित करती रहती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत विलक्षण और संवेदनशील पौधा है छुई मुई, जिसे लाजवंती, शमीपत्रा और लज्जालू जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम मेमोसा पोरिका है। यह पौधा अपनी स्पर्श संवेदनशीलता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसे ही कोई इसे स्पर्श करता है, इसकी पत्तियां सिमटकर बंद हो जाती हैं, मानो कोई लज्जावती कन्या संकोचवश सिमट गई हो। पत्तियों का यह सिकुड़ना और कुछ समय पश्चात पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट आना इसे अन्य पौधों से सर्वथा भिन्न और रहस्यमय बनाता है। यह केवल एक साधारण पौधा नहीं है, अपितु इसके साथ अनेक पौराणिक कथाएं, गहन रहस्य और अलौकिक शक्तियां जुड़ी हुई हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि, मुनि, तांत्रिक और वनस्पति शास्त्री इसके औषधीय और चमत्कारी गुणों से परिचित रहे हैं। इसका व्यवहार इतना अनूठा है कि यह सोचने पर विवश कर देता है कि क्या पौधों में भी चेतना होती है। इसके इसी रहस्यमय स्वभाव ने इसे लोक कथाओं, तंत्र, साधनाओं और ज्योतिषीय उपायों का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है। दोस्तों, इस पौधे के धूल से लेकर फूल तक हीरे मोती जवाहरात से कीमती है, और यह दुर्लभ जानकारी पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं पौराणिक उत्पत्ति कथाएं। छुई मुई की उत्पत्ति को लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपराओं में अनेक रोचक कथाएं प्रचलित हैं। ये कथाएं न केवल इस पौधे को एक दिव्य आयाम प्रदान करती है, अपितु इसके संवेदनशील स्वभाव की भी व्याख्या करती है। पहला कथा है इस पौधे की उत्पत्ति को लेकर लज्जालू राशि की कथा। दोस्तों, एक पौराणिक आख्यान के अनुसार प्राचीन काल में लज्जालू नामक एक अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी आर्षि थे। वे स्वभाव से अत्यंत संकोची और एकांत प्रिय थे। उनका अधिकांश समय गहन वन में तपस्या और ध्यान में ही व्यतीत होता था। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति, विशेषकर स्त्रियों के संपर्क में आने से बचते थे। उनका संकोच इतना प्रबल था कि किसी अपरिचित की आहट मात्र से ही वे अपने आप में सिमट जाते थे। एक बार देवराज इंद्र को उनकी कठोर तपस्या से भय हुआ। उन्हें लगा कि आर्षि अपनी तपस्या के बल पर इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक मोहिनी को आर्षि के पास भेजा। मोहिनी अपनी मनमोहक छटा बिखेरती हुई उस वन में पहुंची जहां आर्षि लज्जालू तपस्या में लीन थे। उसने अपनी मधुर वाणी और नृत्य से राशि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। जब आर्षि ने अपने नेत्र खोले और अपने समक्ष एक अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री को देखा तो वे संकोच और लज्जा से भर उठे। वे तुरंत अपनी योग्य माया से एक छोटे पौधे के रूप में परिवर्तित हो गए ताकि उस अप्सरा की दृष्टि से ओझल हो सके। जैसे ही मोहिनी ने उस सुंदर पौधे को स्पर्श करने का प्रयास किया, उसकी पत्तियां आर्षि के संकोची स्वभाव के अनुरूप तत्काल सिमट गईं। मोहिनी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब अपने मूल स्वरूप में नहीं आए तो वह निराश होकर इंद्रलोक लौट गई। कहते हैं मोहिनी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब अपने मूल स्वरूप में नहीं आए तो वह निराश होकर इंद्रलोक लौट गई। कहते हैं आर्षि लज्जाल उसी पौधे के रूप में आज भी इस धरती पर विद्यमान है और उनका संकोची स्वभाव इस पौधे में समाहित हो गया है। इसी कारण स्पर्श करने पर यह पौधा शर्माकर अपनी पत्तियां सिकुड़ लेता है। दूसरा कथा है सीता माता से जुड़ी कथा। दोस्तों, एक अन्य लोक कथा का संबंध माता सीता से जोड़ा जाता है। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब मार्ग में माता सीता ने अपनी सहायता के लिए प्रकृति के तत्वों से गुहार लगाई। उन्होंने पेड़ पौधों, पर्वतों और नदियों से कहा कि वे श्री राम को उनके हरण का समाचार दें। उस समय धरती पर उपस्थित सभी वनस्पतियों में से एक पौधा ऐसा था जो रावण के तेज और क्रोध से अत्यंत भयभीत हो गया। जब माता सीता ने उसे पुकारा तो वह डर के मारे सिमटकर भूमि से चिपक गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में जब श्री राम उस मार्ग से गुजरे तो अन्य सभी पेड़ पौधों ने उन्हें संकेत दिए, किंतु वह पौधा मौन रहा। कहा जाता है कि माता सीता के मान श्राप या उसके स्वयं के पश्चाताप के कारण उस पौधे का स्वभाव सदैव के लिए संकोची हो गया। वह आज भी किसी के स्पर्श मात्र से उसी भय और संकोच का अनुभव करता है और सिमट जाता है। इस कथा के कारण
कुछ क्षेत्रों में इसे सीता की लज्जा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं छुई मुई पौधे का तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र एक अत्यंत गहन और रहस्यमय विद्या है जो प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की गुप्त ऊर्जाओं का उपयोग करके भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देती है। वनस्पतियों में उपस्थित दिव्य शक्तियों के कारण उन्हें तंत्र में विशेष स्थान प्राप्त है। छुई मुई का पौधा अपने अद्वितीय संवेदनशीलता और रहस्यमय गुणों के कारण तांत्रिक क्रियाओं का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। इसकी जड़, पत्तियों, फूलों और बीजों का प्रयोग विभिन्न तांत्रिक साधनाओं और उपायों में किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचना यहां दी गई जानकारी केवल प्राचीन तांत्रिक मान्यताओं और ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन है। इन क्रियाओं को बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें त्रुटि होने पर विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। वशीकरण और सम्मोहन प्रयोग। वशीकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने विचारों और इच्छाओं के अनुकूल बनाना। छुई मुई के पौधे में आकर्षण की प्रबल ऊर्जा मानी जाती है, जिस कारण इसका प्रयोग वशीकरण साधनाओं में प्रमुखता से होता है। छुई मुई की जड़ द्वारा वशीकरण विधि इस प्रयोग के लिए रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र को सबसे उत्तम माना जाता है। साधक इस शुभ दिन पर सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर छुई मुई के पौधे के पास जाए। पौधे को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उससे अपनी मनोकामना कहें और उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दें। इसके पश्चात किसी लकड़ी या हाथ की सहायता से सावधानी पूर्वक पौधे को जड़ सहित उखाड़ ले। ध्यान रहे कि जड़ खंडित न हो और पौधे को लोहे का स्पर्श न हो। घर आकर इस जड़ को गंगा जल से धोकर पवित्र कर ले। फिर इसे चंदन, केसर और गोरोचन के साथ पीसकर एक महीन लेप तैयार करें। इस लेप का तिलक अपने मस्तक पर लगाए। प्रभाव ऐसी मान्यता है कि इस तिलक को लगाकर जिस भी व्यक्ति के समक्ष जाया जाता है वह व्यक्ति साधक के प्रति आकर्षित हो जाता है। उसके मन में साधक के लिए सम्मान और स्नेह का भाव उत्पन्न होता है और वह उसकी बातों को मानने लगता है। यह प्रयोग विशेष रूप से अधिकारियों को अनुकूल बनाने या पारिवारिक कलह को शांत करने के लिए किया जाता है। छुई मुई पंचांग का प्रयोग। विधि किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में लाजवंती के पौधे का पंचांग झड़, तना, पत्ती, फूल, फल ले आए। इसे छाया में सुखाकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को अपनी दाहिनी भुजा पर किसी कपड़े में बांधकर धारण करें। प्रभाव तंत्र ग्रंथों के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति की सम्मोहन शक्ति में वृद्धि होती है। सभा या समूह में जब वह व्यक्ति बोलता है तो सभी लोग उसकी बातों से प्रभावित होते हैं। उसकी वाणी में एक विशेष आकर्षण आ जाता है। धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए प्रयोग। छुई मुई के पौधे को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसके कुछ प्रयोग आर्थिक समस्याओं को दूर करने और व्यापार में वृद्धि के लिए किए जाते हैं। चांदी की डिब्बी का उपाय विधि किसी भी शुक्रवार के दिन छुई मुई की जड़ का एक छोटा टुकड़ा ले आए। इसे शुद्ध जल से धोकर देवी लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। एम श्री श्री नम मंत्र का 1008 बार जाप करें। इसके पश्चात इस जड़ को एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में सिंदूर और अक्षत के साथ रखकर बंद कर दे। इस डिब्बी को अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने के स्थान पर रख दे। प्रभाव। यह उपाय धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है। इससे अनावश्यक व्यय पर रोक लगती है, रुका हुआ धन प्राप्त होता है और आय के नए स्रोत खुलते हैं। यह व्यापार स्थल की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। शत्रुनाश और सुरक्षा के लिए प्रयोग। इस पौधे में केवल आकर्षण ही नहीं अपितु प्रबल रक्षात्मक ऊर्जा भी होती है। इसका प्रयोग शत्रुओं से रक्षा, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति और तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों को काटने के लिए किया जाता है। छुई मुई का सुरक्षा ताबीज विधि। मंगलवार या शनिवार के दिन लाजवंती की जड़, काली, सरसों, लोबान और हनुमान मंदिर से लाई गई चुटकी भर धोली को एक काले कपड़े में बांधकर एक ताबीज बना ले। इस ताबीज को भैरव मंदिर में ले जाकर अभिमंत्रित कराए या स्वयं हनुमते नमः मंत्र से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। इस ताबीज को अपने गले में या वाहन में बांधे। प्रभाव। ऐसी मान्यता है कि यह ताबीज धारक की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और शत्रु द्वारा किए गए अभिचार कर्म से रक्षा करता है। यह दुर्घटनाओं से भी बचाता है और एक अदृश्य सुरक्षा का बज प्रदान करता है। शत्रु को शांत करने का प्रयोग। विधि। यदि कोई शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा हो
तो लाजवंती के पौधे के कांटे और उस शत्रु के पहने हुए कपड़े का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे एक साथ किसी गड्ढे में गाड़ दें और उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दें। प्रभाव यह